हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। अगर IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। अगले महीने डेढ़ महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इतराफ़। मुख्तसर खिताब में कहा IMF का खादों के हवाले से जवाब आ गया तो कल ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है हमें खुशखबरी मिलेगी। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज़्यादा मुख्तस किया गया है। जनूबी पंजाब में 10% ज़्यादा लैपटॉप दिए गए। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है। लोगों के घरों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। इस ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वफाकी काबीना ने ECC, CCLLC और काबीना कमेटी बराए हुकूमती मालियाती इदारों के फैसलों की भी तौसीक कर दी। किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की नकल मकानी की जरूरत होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एलामिया जारी। कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम गलत समझा जा रहा है। इसका मवाजना गुज़श्ता मुसल्लह ऑपरेशन जैसे ज़रब अज़म, राह निजात वगैरह किया जा रहा है। अमन इस्तेहकाम के लिए ऐलान करदा विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि गुज़श्ता ऑपरेशन में रियासत के रेट को चैलेंज करने वाले इलाकों में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरियाज नहीं हैं। एलामिया के मुताबिक मुल्क के पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए हाल ही में ऐलान करदा विजन के नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। KP की हुकूमत जो है, मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। 5-6 हज़ार बंदा यहाँ पे लाया गया था और बसाया गया था। तालिबान जो है उनको बसाया गया था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशत गर्दी को कंट्रोल ना किया गया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी के इजलास में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्जों में कहा है कि ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। PTI की तशवीश को ज़रूर दूर करेंगे। कोई सियासी अज़ाम नहीं, दहशत गर्दी की लहर को ख़त्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन पर ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ तशवीश और सवालात का जवाब दिया जाएगा। सबकी मंशूर में मौजूद है। मेरा तो कब से, आजकल तो आपकी मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना है। लग भी मुझे रहा है कि जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। नैब है तो हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। इतने साइकिल्स गुजरने के बाद हम सियासी कंसेंसस नहीं बना सके कि ये जो इदारा सियासत नामों को बदनाम करने का इदारा, नैब सियासतदानों को बदनाम करने वाला सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नैब पर कड़ी तनकीद। कहा नैब सियासी इदारों को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाला इदारा है। वज़ीर आज़म और हमारा मंशूर है कि नैब को ख़त्म करना है। जो नैब के सबसे बड़े हामी थे शायद वो भी इस इक़दाम को सपोर्ट करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नैब से इस्तिस्ना दिला दें जैसे SIFC को दिलाया गया। नैब ख़त्म होने से मईशत और बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बजट से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने कई तजावीज़ पर अमल दरामद का फैसला किया है। खैराती अस्पताल को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं। FBR रिफॉर्म्स पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। हमें मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। हुकूमत पाक फ़ौज को ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। चीनी माहिरीन को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अगला IMF प्रोग्राम आखिरी हो। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर को मखसूस नशिस्तें दी गईं। PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने कहा अदालत को बताया गया कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद से वाबस्तगी जाहिर की। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामान में जनरल नशिस्त होगी। जस्टिस जमाल खान मुंदकिल ने कहा वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट का होना जरूरी है। एडवोकेट मखदूम अली खान ने कहा हामिद रजा खान का खत रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनके निशान पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा गया। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने कहा इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान था लेकिन किसी ने उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने कहा जजिस का काम किसी फरीक का केस बनना या बिगाड़ना नहीं होता। जो निकात अपीलों में उठाए गए हैं उन्हीं तक महदूद रहेंगे। आइन की पासदारी नहीं हो रही। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के रिमार्क्स। कहा हम आज होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह होंगे। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। लापता अफराद के केसेस हैं, बुनियादी हुकूक की पामालियाँ हैं। ये सब सियासी मुकदमात नहीं, इंसानी हुकूक का मामला है। हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं। किसी दिन तो कहना है कि बस बहुत हो गया। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने कहा मेरी नज़र में आज भी सबसे अहम दरख्वास्त और अदालत में 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल के चैम्बर में समाअत की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने दहशतगर्दों से मुतालिक नहीं, सिर्फ कानून का पूछा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के सीक्रेट आपसे नहीं पूछ रहा। चैम्बर समाअत का मजाक शुरू नहीं करेंगे। अदालत ने कहा फोन टेपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं, जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। ऑडियो लीक्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह में केस में अदालत मुतल्लिका दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को 3 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजूका ने अपीलों पर समाअत की। खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने सजा मुअत्तली के दरख्वास्त के खिलाफ करते हुए कहा कि अदालत ने देखना है कि मुफ्ती सईद, खबर मानिका, बानी और बुशरा बीबी में से झूठा कौन है। दौरान समाअत जज अफजल मजूका ने खबर मानिका के वकील से कहा क्या कोई प्रेशर या धमकी थी कि खबर मानिका अगर शिकायत दर्ज करेंगे तो नताज होंगे। वकील जाहिद आसिफ ने कहा एक आम आदमी जो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा हो वो वज़ीर आज़म से टक्कर ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस से हल्फ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हल्फ उठाया। डॉक्टर किबला अयाज ने सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट बेंच के एड हॉक जज के बतौर हल्फ उठा लिया। तमाम जजेस से चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने हल्फ लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस शुजात अली खान से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत पंजाब हुकूमत के आला हुकाम भी मौजूद थे। उधर सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शफी सदीकी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ ले लिया। जस्टिस नेमतुल्ला ने कायम मकाम चीफ जस्टिस शफी सदीकी से हल्फ लिया।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची का मौसम शदीद गर्म, पारा 42 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर का 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, नवाबशाह और तुर्बत में सबसे ज्यादा पारा 49 डिग्री रहा। जैकबाबाद, सखर, दादू 48, सिबी 47, रहीम यार खान 46, मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक जा पहुंचा। तलब 25,500 मेगावाट, पैदावार 19,081 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। शॉर्टफॉल बढ़ने से 8 घंटों तक की लोड शेडिंग, ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस बिजली की घंटों बंदिश मामूल बन गई। सिंध में कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसेंगे। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं कल कराची के मशरकी हिस्सों में दाखिल होंगी। नया सिस्टम 1 जुलाई तक बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मिठी, सजावल, बदीन और दीगर अजला में मूसलाधार बारिशें होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का अचानक दौरा। मरकजी इमारत के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। खाली कमरों, लाइब्रेरी और एडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और एयर कंडीशंस चलने पर इजहार बरहमी। मरियम नवाज ने कहा, सरकारी वसाइल का ज़िया काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिपोर्ट भी तलब करनी है।